तो इस ऑब्जेक्ट को अगर हम जैसे जैसे पास लेके जाएंगे तो जो इमेज है हमारी वो अभी रियल इमेज बनेगी, और जैसे जैसे हम इसको पास लेके जाएंगे ये फोकस से दूर होती चली जाएगी। अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इस तरह से जो हमारी इमेज है वो नीचे बनेगी, और इसको अगर हम नीचे लेके जाएंगे तो ये इमेज ऊपर बनेगी। अब जैसे जैसे हमें पता है कि जैसे हम फोकस पे रखते हैं इसको तो ये जो इमेज है वो इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगी। तो जैसे ही हमने इसको और आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाया, अब जो इमेज बन रही है वो इनफाइनाइट पे बन रही है। हम इसको जूम करके देखेंगे तो ये इनफाइनाइट पे बन रही है, और जैसे ही हम फोकस के आगे निकल जाएंगे, ये हमारा फोकस है, इससे और आगे अगर हम चलेंगे तो अब हमारी वर्चुअल इमेज बनना स्टार्ट हो गई। तो अब जैसे जैसे जाते हैं अब इमेज कहाँ पे पहुंच गई है, लेफ़्ट साइड में इसके। तो हम ऐसे जैसे जाएंगे और ये इमेज हमारी बनती चली जाएगी। तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के अगर बीच में ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगी, और वो उसी साइड बनेगी जिस साइड ऑब्जेक्ट को रखते हैं। और हमेशा ये इमेज देख रहे हो, ये इमेज हमेशा इस ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, बड़ी और वर्चुअल। ये इमेज कभी भी किसी भी पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट से छोटी नहीं बन सकती। तो अब हमने ये पास में लेके जा रहे हैं तो ये बड़ी इमेज बनेगी वर्चुअल। और जैसे जैसे इसको फिर से अगर हम दूर लेके जाते हैं, दूर लेके जाते हैं तो फिर फोकस पे रखेंगे तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे बनेगी, और जैसे जैसे फोकस से हम दूर चले जाते हैं तो इमेज हमारी जो दूसरा फोकस है उसके पास में आती जाती है, और ये आती जाती, और ये बिल्कुल क्लोज आती रहेगी फोकस के। फोकस पे ये कब बनेगी, जब हमारी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगी। ये ऑब्जेक्ट है हमारी, वो इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगी। अब इनफाइनाइट कोई पॉइंट पे हम लोग पहुंचा नहीं सकते ऑब्जेक्ट को, तो क्या होगा, जो इमेज है उस वो फोकस के बहुत ज़्यादा क्लोज बनेगी। जैसे जैसे हम इसको दूर लेते जाएंगे उतनी ही जो हमारी इमेज है वो इस वाले फोकस से पास होती जाएगी। तो ये था इमेज का फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखेंगे तो जो हमारी इमेज बनेगी वो फोकस पे मानते हैं, अगर इनफाइनाइट पे रखोगे तो फोकस पे बनेगी। वैसे ये थोड़ी दूर बनती है फोकस से, और जैसे 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 पास लाते जाएंगे और ये जो इमेज है वो इससे दूर होती चली जाएगी। और जैसे ही हम फोकस से आगे निकलेंगे ये इमेज हो जाएगी वर्चुअल इमेज। तो जब भी हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा देखने के लिए, तो माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, हमें क्योंकि सबसे बड़ी इमेज कहाँ पे बनती है, जब हम इसको फोकस पे रखते हैं। लेकिन जो माइक्रोस्कोप से हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसमें हम ऑब्जेक्ट को ऐसी डिस्टेंस पे रखते हैं कि जो इमेज है हमारे लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर मिले, यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर मिले, लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर। इसका रीज़न ये है कि फोकस पे रखने से ऑब्जेक्ट बड़ी तो मिलेगी लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर होगी। तो अगर ऑब्जेक्ट बड़ी है लेकिन बहुत ज़्यादा दूर है तो हम उसको इतना ज़्यादा मैग्नीफाइड नहीं देख पाते। जैसे हमारा सन है, बहुत ज़्यादा दूर है और साइज़ में लेकिन बड़ा है,
तो हम इतना ज़्यादा मैग्नीफाइड नहीं देख पाते उसको। तो इसी वजह से हम जो चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट को ऐसी जगह पर रखा जाए कि जो हमारी इमेज बने वो 25 सेंटीमीटर दूर बने, जिससे हमें वो क्लियर दिखाई दे। क्योंकि 25 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट होती है या इमेज होती है वो हमें सबसे ज़्यादा मैग्नीफाइड या क्लियर दिखाई देती है। तो ये था इमेज का फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू। और अगर हम इस लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ाते जाएंगे तो फोकस उतना ही दूर चला जाता है। तो फोकस उतना ही बढ़ता जाएगा और ये फोकस के साथ हमारी इमेज भी उतनी ही ज़्यादा दूर होती चली जाएगी। और अगर हम इस लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाते हैं, क्योंकि लेंस मेकर फार्मूला के अकॉर्डिंग जो फोकल लेंथ है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बढ़ाएंगे फोकल लेंथ उसकी कम होती चली जाएगी। तो हमने बढ़ा दिया, डेंसर ऑप्टिकली डेंसर मटेरियल को ले लिया, तो ये फोकल लेंथ हमारी कम होती चली जाएगी। और जैसे जैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कम करते जाएंगे तो हमारी जो फोकस है वो उतना ही बढ़ता चला जाएगा। अगर ये बन हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यानी बन किसका होता है, एयर का। तो एयर के लिए तो फिर फोकल लेंथ हो जाएगी इनफाइनाइट, यानी कोई भी डेविएशन नहीं होगा रेस का। अब ये तो हो गई एक पॉइंट की बात कि एक पॉइंट ये वाली रेस एक पॉइंट से आएंगी, यानी जो ये वाला पॉइंट है वो कहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे। वैसे ही इस ऑब्जेक्ट में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो उन सबको अगर हम देखेंगे तो ये वाला पॉइंट उसी तरह से यहाँ पे बनेगा, और ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इसी तरह से, हर एक पॉइंट का डायग्राम इसी तरह से बनता चला जाएगा। तो ये इस पेंसिल पर जितने भी सारे पॉइंट्स हैं उस पॉइंट का जो ऑब्जेक्ट जो इमेज बनेगा वो इधर इस साइड बनेगा। और अगर वैसे तो एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस निकलती हैं, तो इनफाइनाइट लाइंस निकलती हैं, लेकिन जो जो लाइंस हम देख पाते हैं वही उसकी इमेज का फॉर्मेशन करती है। यानी इस वाले पॉइंट से भी बहुत सारी इनफाइनाइट लाइन निकल रही होंगी, लेकिन जो लाइंस यहाँ पे मिल रही हैं तो वही तो इमेज का फॉर्मेशन कराएंगी। तो जो लाइंस मिलेंगी वो इमेज का फॉर्मेशन कराएंगी यहाँ पे। और अगर हमने इसकी जगह पे कॉनकेव लेंस ले लिया, तो कॉनकेव लेंस में तुम ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखो, इमेज का फॉर्मेशन हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही होगा। जैसे जैसे इसको दूर करते जाओगे इमेज उतनी ही छोटी और फोकस से के पास बनती चली जाएगी। जैसे जैसे इसको पास लेके आओगे इमेज बढ़ती जाएगी और ये ऑप्टिकल सेंटर के ज़्यादा पास में हो जाएगी। और कहीं पे भी इस वाली एक्सिस पे कहीं पे भी जो इमेज है वो रियल नहीं मिलेगी, और हर हमेशा हमें वर्चुअल इमेज मिलेगी। और कभी भी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी नहीं मिलेगी, हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज का ही फॉर्मेशन होगा। तो ये था कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस के लिए, और ये है कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब हम बात करते हैं मिरर की। तो मिरर में भी सेम इसी तरह से कि जब ऑब्जेक्ट
इनफाइनाइट पे होगी, तो जो हमारी इमेज बनेगी, जो रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी, वो फोकस पे बनेगी। जैसे जैसे हम इसको पास लेके आएंगे, हमारी जो इमेज है वो फोकस से दूर होती चली जाएगी, और जहाँ पे ये इमेज हमारी ऑब्जेक्ट के इक्वल और इन्वर्टेड बन जाए, यही वाला पॉइंट होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर पॉइंट। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस कॉनकेव लेंस का, कॉनकेव मिरर का। और जैसे जैसे कि आगे हम बढ़ाते जाएंगे, जैसे ही ऑब्जेक्ट को ऑफ फोकस पे रखेंगे, तो ये इनफाइनाइट पे बनेगी बहुत ज़्यादा इनलार्ज इमेज। सबसे ज़्यादा इनलार्ज इमेज फोकस पे रखने से ही मिलती है, लेकिन ये इनफाइनाइट पे मिलती है, इसीलिए हमें इतनी ज़्यादा मैग्नीफाइड नहीं दिखती। और फोकस से जैसे ही आगे बढ़ाएंगे, हमारी जो अब इमेज है वो वर्चुअल हो जाएगी, और वो इस मिरर के दूसरी साइड पहुंच जाएगी। यहाँ पे भी फोकस से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, जो मिरर के जितने पास जाएंगे, ये इमेज उतने ही ऑप्टिकल यहाँ पे पोल के करीब हो जाएगी। जो लेंस में होता है वो ऑप्टिकल सेंटर होता है, और जो मिरर में होता है वो पोल होता है। तो इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है कॉनकेव मिरर के अंदर। फोकस और पोल के बीच में हमेशा वर्चुअल इमेज मिलती है और इनलार्ज इमेज बनती है, लेकिन यहाँ पे इमेज इरेक्ट मिलती है, हमें सीधी दिखाई देती है। अगर हम कॉनकेव मिरर में देखेंगे अपने फेस को, तो अगर हम फोकस मिरर को फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे रखेंगे, तो हमें अपना चेहरा बहुत ज़्यादा बड़ा इनलार्ज दिखाई देगा और इरेक्ट दिखाई देगा। और जैसे ही हम इसको फोकस से दूर रखेंगे, तो हमारी इमेज तुरंत ही इन्वर्टेड दिखाई देने लगेगी। तो जिस पॉइंट पे ये इरेक्ट से इन्वर्टेड हो जाए, वही क्या होता है, फोकल लेंथ होती है इस मिरर की। इसी तरीके से यहाँ पे कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख लो, हमेशा छोटी इमेज ही बनेगी, और वो फोकस और पोल के बीच में ही बनेगी, वर्चुअल बनेगी। क्योंकि यहाँ पे जो रेज हैं वो रियल, जो वो एक्चुअली नहीं मिल रही हैं, वो पीछे जाके उनको मिलाना पड़ेगा डॉटेड लाइन से। तो ये रहा फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर के लिए, और ये फ्लैट मिरर के लिए, यानी प्लेन मिरर। तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज, और हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनेगी, कभी भी रियल इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है प्लेन मिरर से।